हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में काइनेमेटिकल इक्वेशन का थोड़ा डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग सीधे वापस चलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है। तीनों ही तरह के ग्राफ पर हम लोग चर्चा करके और उसके बाद जब प्रॉब्लम पर वापस आएंगे तो सारी बातें वहीं पर खुल करके करेंगे आपसे। और जेई नीट का जो भी प्रॉब्लम होगा सब पर चर्चा करेंगे, मोटा मोटी जो भी है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। एक्चुअली काइनेमेटिकल इक्वेशन की जो शुरुआत हम लोग करते हैं उसमें सबसे जो बेसिक इक्वेशन है हमारा, जिसकी आवश्यकता हमें पड़ती रहती ही है, जिसका सबसे जो पहला चीज है वो है, आपको पहले भी बोल चुके हैं, एक फॉर्मूला है S इक्वल टू V इंटू टी, या सिंपली हम लोग S इक्वल टू वी टी बोलते हैं। यह फार्मूला देखने में बहुत आसान लगता है, इस पर हम लोगों ने काम भी किया है, बहुत सारा प्रॉब्लम इस पर चर्चा करके हम आपको दिए हुए हैं। आपने देखा होगा कि कभी डिस्टेंस का बंटवारा होता था तो कभी टाइम का बंटवारा होता था, तो कभी डिस्टेंस टाइम दोनों का बंटवारा करके दोनों के डिवीजन से पर बेस करके हम लोगों ने सवाल किए हैं। आपको एरोडोब का भी एक प्रॉब्लम करके दिखाया था, शायद आपको याद हो, V0 V1 और V2 वाली जो एक्सप्रेशन वेलोसिटी का उस पर। एक्चुअली ये जो फार्मूला है इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखा जाता है। मैं स्पीड कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं मैं कांस्टेंट वेलोसिटी की। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब आप समझते ही हैं कि वन डायमेंशनल मोशन होगा, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन सिंगल डायरेक्शन। तो ऐसे ही वेलोसिटी के लिए हम लोग S इक्वल टू वी टी का यूज करते हैं। और जब वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट है तो आपको भी पता है कि स्लोप जो यानी dv बाय dt का वैल्यू, जिसे आप स्लोप कहते हैं, ये हमेशा 0 होता है। और ऐसे कंडीशन पर जब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो S इक्वल टू वी टू यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, दोनों ही कंडीशन में। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो हो सकता है टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, मतलब इस तीनों अननोन में से S डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, V वेलोसिटी है और T टाइम ऑफ जर्नी और वी कैन से टाइम ऑफ मोशन है। तो जब कभी भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती है तो उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल में ये फार्मूला इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अब बात आती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। पर इसको कैसे निकालेंगे, हालांकि इक्वेशन तो सामने में है और ये आप जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt। ये तो नहीं चलेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में ये नहीं चलेगा। a इक्वल टू होता है फार्मूला, इसको थोड़ा डेराइव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, वी हैव, हमारे पास जो व्यवस्था है वो है a इक्वल टू डी वी बाय डी टी। ये देख लीजिए, डी वी बाई डी टी यहाँ पर आया, यही आपको a है, जिसको डी वी बाई डी टी यानी एक तरह का स्लोप है, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो a इक्वल टू जब हमारे पास dv बाई डी टी आ गया तो हम लोगों ने क्या किया, dv इक्वल टू a इंटू डी टी। ए हमारा कांस्टेंट है तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो तुरंत हमारा हो जाएगा। और इंटेग्रल dv इक्वल टू a कांस्टेंट है, इंटेग्रल dt। अब सीधी बात है कि जब t इक्वल टू 0 लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं। एट एनी टाइम t अगर वेलोसिटी हमारा v होता है तो यहाँ dv का इंटीग्रेशन हमारा v हो जाएगा और लोअर लिमिट यहाँ आएगा, अपर लिमिट यहाँ आएगा a, फिर इधर dt का इंटीग्रेशन t होगा एंड 0 से लेकर के t तक। बस हो गया अपना काम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a इंटू अपर लिमिट माइनस। सो ये फार्मूला हमारे पास आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको डेराइव करके बताना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। अब इसी से निकल करके आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप चाहें तो v इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डी एक्स बाय डी टी और ये इक्वल टू होगा u प्लस ए टी। अब इसको क्या करेंगे, और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा u प्लस
ए टी और इंटू हो जाएगा डी टी। सो यहाँ से अगर आप चाहें तो इंटीग्रेशन लगा सकते हैं 0 से लेकर के s तक, और इंटीग्रल dx हो गया, और यहाँ u इंटीग्रल dt और प्लस a इंटीग्रल t dt, 0 से लेकर के t तक, 0 से लेकर के t तक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s इक्वल टू यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो हमारा है, ये आप देखते चलिए, सब सारा आपके सामने आ रहा है। अब इसके बाद जो एक फार्मूला है, वो फार्मूला भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काइनेमेटिक्स के ये 3 फार्मूले आ गए। चौथा फार्मूला कौन सा हो सकता है? तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। खूबसूरत बात है, यहां से कुछ नहीं करना है, t का वैल्यू लाना है आपको, जो v माइनस यू अपॉन ए होगा। और v माइनस यू अपॉन ए हुआ, लास्ट में हम हर चीज बता देंगे आपको, बस आप थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। यहां से क्या हो जाएगा, एंड अपन लिखते हैं s इक्वल टू यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां कुछ नहीं करना आपको, u इंटू टी का वैल्यू रखिए तो v माइनस यू अपॉन ए होगा, और प्लस हाफ a इंटू v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, v माइनस यू अपॉन ए अगर आप कॉमन ले लेते हो तो u प्लस, ये हो जाएगा, एक एक कैंसल होगा, तो v माइनस यू अपॉन 2 आएगा। और यहां से सॉल्व करने के बाद आपको 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी एक खूबसूरत रिलेशन हमारे पास आया। सबको पहले आ जाने दीजिए, उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है हर फार्मूला के ऊपर एक अलग चर्चा कर लेंगे। और अब आप देखें, यहाँ के बाद जब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट फार्मूला, जो nth सेकेंड में डिस्टेंस कोई पार्टिकल कितना ट्रेवल करता है, उसके लिए जो हम लोग फार्मूला लाते हैं एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, तो उसी को कहा जाता है। ये स्टार दे करके मैं इसको आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब मैं पूरा डिटेल इन nth सेकेंड, इस पर मैं खूब चर्चा करके देने वाला हूं आपको nth सेकेंड पर। इसके लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करें, तो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। सपोज कीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है, एंड t इक्वल टू 0 पर इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो इस समय में इसका वेलोसिटी सपोज कीजिए u है, और जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है वो a है, इसके मोशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फिर क्या करना है, आप मान लेते हैं कि यहां से t इक्वल टू n सेकेंड मैंने दिया, तो यहां से ये जो डिस्टेंस ये चलेगा, सपोज मैंने इसको sn मान लिया, ठीक। और उससे ठीक 1 सेकेंड पहले t का वैल्यू मैं n माइनस 1 सेकेंड कहता हूं, और यहां से लेकर के इसको डिस्टेंस ट्रेवल जो इन्होंने किया, इसको sn माइनस 1 का नाम दिया हमने। तो अब जो ये बचता है ना, यही है snth, यानी n में से 1 सेकेंड को माइनस कर देते हैं, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल वो क्या है, वो 1 सेकेंड है। क्योंकि आपने देखा है कि यहां तक आने पर 1 सेकेंड n सेकेंड था, और उसमें से 1 सेकेंड हमने मैंने डिडक्ट किया, घटाया, तो ये जो nवां सेकेंड है, n माइनस 1 के बाद का जो 1 सेकेंड है, यही snth कहलाता है। इसको थोड़ा समझना है आपको, ये समझना है कि snth का मतलब कोई 1 सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। इसीलिए एकदम कंफर्म आप समझ सकते हैं कि snth की वैल्यू जो होगी वो sn और माइनस sn माइनस 1 के इक्वल होगी। तो आप दिमाग मत लगाएं, sn आपके पास पता है, ये वाला फार्मूला देख रहे हो आप, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप यूज कर लो।
है ना। यहाँ पर देखो आपके पास अवेलेबल है, तो टी के बदले में एन रखेंगे तो क्या होगा, एस एन इक्वल टू होगा यू एन और प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। एंड आप ये कह सकते हैं कि एस एन माइनस वन जो होगा वो होगा यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ इंटू ए एन माइनस वन का स्क्वायर। इसीलिए एस एन एथ इक्वल टू सीधा हो जाएगा, जब इसको इसमें से आप घटाएंगे वन में से टू को, तो रिजल्ट मिलने वाला है u प्लस ए बाय टू और इंटू टू एन माइनस वन। यही होता है s इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन, यही एस एन एथ का वैल्यू होता है। तो अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से आप सुने। काइनेमेटिक्स में बेसिकली सिर्फ यही 3-4 फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं सवाल सॉल्व करने में। वक्त आ गया है जब हम लोग एक से एक प्रॉब्लम से सामना करेंगे। जेई में कब कैसे क्वेश्चन आए, नीट में कब कैसे क्वेश्चन आए, उस पर 2-3 लेक्चर लगातार चलेगा प्रॉब्लम्स के ऊपर। और जब एक बार प्रॉब्लम्स को हम लोग सही तरीके से ग्रिप में ले आते हैं, ऐसे में हर प्रॉब्लम पर एक दो सवाल करके अभी दिखाने वाला हूँ आपको, मैं दिखाऊंगा, उसकी चिंता आप न करें। लेकिन बेसिकली फार्मूला डेरिवेशन की कहानी ऐसे होनी नहीं चाहिए। फिर भी चूंकि हमारा तो कॉन्सेप्ट काम करने का कुछ अलग है, इसीलिए मैं ये सोचता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं ऑनलाइन पर काम कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे बच्चे सीखें हमसे, और उनको सीखने के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डाउट्स ना आए, कि उनके मन में ये ना आ जाए कि ये आया कहाँ से। तो मैं उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने अभी इन सभी इक्वेशंस को डिराइव किया आपके सामने। बहरहाल अभी तो बहुत सारा काम इसमें करना बाकी है। ग्राफिकल में आएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इंफॉर्मेशन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो मैं इसको आप पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको एक जगह पर कलेक्ट करके तब मैं कुछ राज की बात बता रहा हूँ कि इस फार्मूला के, सभी फार्मूले के इस्तेमाल के लिए क्या क्या बेसिक गाइडलाइन है, जिनको फॉलो करने के बाद ही हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक नजर आप देखें यहाँ जरूर। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अपन के पास फार्मूला अभी कितना आया। आइए लिस्ट एक बार करते हैं। हमारे पास लिस्ट है फार्मूला का, वो है पहला कि S इक्वल टू वी टी। दूसरा फार्मूला है V इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये माइनस भी चलता है, एक्सीलरेशन होगा तो प्लस, रिटार्डेशन होगा तो माइनस। और तीसरा है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड चौथा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। आप प्लस माइनस 2as प्लस माइनस यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड द फिफ्थ वन इज एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। ये आप यहाँ पर भी प्लस माइनस मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो चारों पांचों फार्मूले हमारे पास आए, सिर्फ इनको अगर छोड़ दें तो बाकी के इन चारों फार्मूले में एक्सीलरेशन का यूज किया गया है। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि हेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होगा क्या, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप प्रॉब्लम करना सॉल्व करोगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करोगे, तो आपको सबसे पहले ये जज करना होगा कि हमारा ये सवाल है जिसको आप पढ़ करके सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, ये किस वैरायटी का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि रीड द प्रॉब्लम केयरफुल्ली वन और मोर टाइम अनलेस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मतलब कहने का क्या हुआ भाई साहब, प्रॉब्लम को तब तक आप पूरी संजीदगी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए जब तक प्रॉब्लम पूरी तरह से आपके समझ में न आ जाए। एक बार जब प्रॉब्लम समझ में आ गया तो अभी मैं सब लिख करके दूंगा, हेयर ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस इतना आपको हिदायत है। दिस इज द मेन रिस्ट्रिक्शन दैट यू हैव टू फॉलो, कि ये जो कंडीशन है ना, जितने भी एक्सीलरेटेड मोशन के ये चार फार्मूले इस्तेमाल किए गए हैं,
इन सभी फॉर्मूले में एक्सीलरेशन कम से कम कांस्टेंट है, इस बात का पूरी ध्यान आपको रखना है। तो पहली शर्त तो हो गई कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इसको और बेहतर जानने के लिए कि ऐसे कंडीशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये जरूरी नहीं कि अभी यहाँ ओरिजिन से ही शुरू हो, कहीं और भी वैल्यू ले सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं, पर जो भी हो इतना तय है कि इसका स्लोप कांस्टेंट होगा और ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अदर दिस टाइप का होगा, ये लेस देन 90 भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, यानी थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है। या तो एक्सीलरेशन हो या डिसेलरेशन हो, वो अलग बात है, ए प्लस हो ए माइनस हो वो अलग बात है, पर व्हाट एवर बी द वैल्यू दैट मस्ट बी कांस्टेंट। वी कैन से वी जस्ट डिस्कस विद द कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन, यानी ए हमारा कांस्टेंट रहना है, तभी ये फॉर्मूला इस्तेमाल हम कर पाएंगे। और एक कांस्टेंट होने का मतलब आप कुछ समझते हैं, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ए हमारा कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर का जब तक डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा तब तक वो कांस्टेंट नहीं माना जा सकता है। और डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब है कि पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा, और सिंगल डायरेक्शन में मूव करने का मतलब होगा मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। कितना ज्यादा टाइट कंडीशन है आप रियलाइज करके देखो कि जब तक कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा, जब तक पार्टिकल के मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तब तक इनमें से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करके हम सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए, अब तो ये बात हो गई कि हमने ये समझ लिया कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ये प्रॉब्लम है। अब क्या है कि सवाल को सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम की बारी अगर आती है, हाउ टू सॉल्व है ना द प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही फिजिक्स पढ़ना है, आप ये मोटा मोटी मान करके चलिए। इसीलिए सारी तैयारियां उसी के लिए की जाती है, और वही आपके दिमाग का गेट भी खोलता है। प्रॉब्लम से भाग गए मतलब आप फिजिक्स से भाग रहे हैं, और जब फिजिक्स से भाग गए तो मतलब आप करियर से भाग रहे हैं, कहीं कुछ मिलने जाने को नहीं है। तो हाउ टू सॉल्व में सबसे स्टेप 1 आप ध्यान देंगे। स्टेप फर्स्ट कहता है रीड द प्रॉब्लम केयरफुल्ली, रीड द प्रॉब्लम केयरफुल्ली। जो भी प्रॉब्लम आपके पास है ना उसको सावधानी पूर्वक आप पढ़ें। रीड द प्रॉब्लम केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक पढ़ें। सिर्फ ऐसे सावधानी का मतलब नहीं कि सावधान बैठे रहें, मतलब ये कहने का कि प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ने से हमारा तात्पर्य ये है कि प्रॉब्लम को आप जब तक समझ नहीं जाएं, उनकी भाषा जब तक आपके पिकअप में ना आ जाए, आपके दिमाग में पूरा फ्रेम उसका डिजाइन नहीं हो जाए, बैठ ना जाए, तब तक प्रॉब्लम को पढ़ते रहिए। हो सकता है कि आपको 2 बार 3 बार 4 बार भी पढ़ना पड़े, तो पढ़ना है। लर्निंग में ये सब चीज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग जब तक आपका पूरी तरह से धमाकेदार नहीं रहेगा, प्रॉब्लम पर जब तक चढ़िएगा नहीं, तब तक फिजिक्स आपके कंट्रोल में आएगा नहीं। जब एक बार प्रॉब्लम आपने समझ लिया, रीड द प्रॉब्लम केयरफुल्ली टिल यू अंडरस्टैंड। जब तक आप इसको समझ नहीं जाते हैं तब तक आप पढ़ते रहिए, तब तक आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, टिल यू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब ये जब हो गया, स्टेप 2 कहता है कलेक्ट द गिवन डाटा, कलेक्ट द गिवन डाटा, यानी प्रॉब्लम में डेटा क्या सब दिया हुआ है उसको आप एक साइड में कलेक्ट कर लीजिए। और स्टेप डाटा, और स्टेप 3 है सी द डिमांड, सी द डिमांड। प्रॉब्लम आपसे मांग क्या रहा है वो सबसे पहले आप कीजिए, और जैसे ही डिमांड का पता चला प्रॉब्लम वहीं से सोचना शुरू किया जाता है। प्रॉब्लम वहीं से, हो सकता है डायरेक्ट फार्मूला लगा करके डिमांड पर पहुंच जाए, या हो सकता है इनडायरेक्ट वे में और कुछ कॉन्सेप्ट उसमें ऐड करना पड़े, वो तो सिचुएशन के हिसाब से होगी बात।
तो जब एक बार डिमांड को आप देख लेते हैं, लास्टली आपको अप्लाई द फॉर्मूला, लास्टली अप्लाई द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आपको अब देख पता पड़ जाएगा कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या हमें प्राप्त करना है। अगर ये दोनों चीज समझ में आ गया, तब हम लोग लिस्ट ऑफ फार्मूला को एक बार लोकेट करेंगे, और जब एक बार लिस्ट ऑफ फार्मूला लोकेट हो जाएगा हमारा, तो फिर आराम से उस फार्मूला को लगा करके अपने अननोन वैल्यू को निकाल लेंगे। एक और बात जो बहुत अहमियत रखता है काइनेमेटिक्स में, वन डायमेंशनल मोशन हो या 2D मोशन हो, जहां भी हो कहीं पर, यूनिट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टार दे करके मैं लिखता हूं यूनिट मैनेजमेंट। यूनिट मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ, यूनिट मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट इज, यूनिट मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है पहले आप जान लीजिए। हो सकता है कभी कभी जब आप लोग प्रॉब्लम को देखते हैं, डेटा नोट कर रहे होते हैं, तो कहीं वेलोसिटी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो, एंड एक्सेलेरेशन यू आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यही चीज आपको पिकअप करना है। अगर स्लोप की चर्चा करा है उसने, तो थीटा किधर से लिया जाना चाहिए ये आपको बता दिया है मैंने। तो हर चीज वहां पर, जिस थीटा को लेकर के हम स्लोप निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है वो वर्टिकल का दिया हुआ रहेगा, तो प्रॉब्लम फंसेगा। वो केयरफुल्ली, इसीलिए कहा कि यूनिट मैनेजमेंट के साथ साथ चीजों को एकदम बिल्कुल अलर्ट होकर के काम करना है। तो ये ध्यान देना है कि यूनिट जब हमारा मैनेजमेंट सही हो जाएगा, एक यूनिट में ले आएंगे सबको, तो फिर फार्मूला अप्लाई करके सवाल को करना कोई तकलीफ देह बात नहीं है, ये जान ले आप। ये सारे चीज हमारे पास आ गए। अब एक आध सवाल छोटा सा लेकर के देखा जाए कि कैसे सवाल को सॉल्व करने में इन चीजों को मैं अप्लाई करता हूं, तो इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करनी है। हाँ, जब लिस्ट ही निकला है तो थोड़ा और कुछ बात कर लेते हैं, ध्यान से देखें। इफ ए इज नॉट कांस्टेंट, बस ए अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे, बैठ के रोएंगे हम। हमेशा आपके ही हिसाब से बातें चले ये जरूरी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इफ एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तब आइए अप्लाई कैलकुलस। अब जरूरी पड़ जाएगा आपको कैलकुलस का। और जनरली जो फिजिक्स में जरूरी पड़ता है, v इक्वल टू तो dx बाय dt पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है a इक्वल टू dv बाय dt। ठीक है, एक तो ये v इक्वल टू dx बाय dt और दूसरा a इक्वल टू dv बाय dt भी होता है। और एक और भी फार्मूला होता है, एंड a इक्वल टू, जब हमारे पास है dv बाय dt, तो मैं क्या करता हूं ना, ऊपर नीचे dx से गुना कर दीजिए आप, तब देखिए क्या मिलेगा। और a इक्वल टू dv, और इस dx को यहां ले आइए और साथ में dx बाय dt को यहां रख दीजिए। तो जब dx बाय dt को वहां रखेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, और एक्सीलरेशन का एक नया रिलेशन हो जाएगा आपको v इंटू dv बाय dx, यानी टाइम से फ्री कर लिया हमने। और तब जाकर के टाइम से फ्री करने के बाद भी हम एक्सीलरेशन के आधार पर जो सवाल हमें दिया जाता है उसको हम लोग बखूबी समझ करके, सीख करके और उसके अनुसार चलते हुए आगे बढ़ करके करेंगे काम को। अब आप देखिए ध्यान से कि हमारे पास एक फुल लिस्ट अवेलेबल है, पर सवाल कैसे बनाएं हम इसको लेकर। आइए अब सवाल पर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। आज तो ये सवाल लर्निंग प्रॉब्लम है, आप बुरा नहीं मानेंगे, आपको गुस्सा न आ जाए, गुस्साएंगे नहीं, क्योंकि फिजिक्स सिखाना बहुत कठिन है। जब बच्चा सीख जाता है तो ये सब बातें उनको, है ना, बहुत छोटी लगती है, लेकिन उन बच्चों से थोड़ा मिल करके देखें जिनको फिजिक्स की दुनिया बिल्कुल अजीबो गरीब लग रही है, वो बच्चा फिर कहाँ जाएगा। एलन एकेडमी 24 के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है ही नहीं ऐसे बच्चों के लिए जो उनके बेसिक को क्लियर कर सके। अब आइए लिस्ट के बाद बात करते हैं। सपोज कीजिए
हम यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी पर आधारित सवाल को सॉल्व करना, है ना। इसको अप्लाई कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सीखें हम लोग कि किस तरह से इस पर आधारित सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो जान लीजिए, इस फॉर्मूला में v को कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी, यानी एंड टाइम पर जो वेलोसिटी आपके पास है वो कहा जाता है इसको फाइनल वेलोसिटी। u कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल का मतलब ही होता है t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को डिफाइन करने में ये है एट टाइम t पर, किसी टाइम t पर, और ये है t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, यानी स्टार्टिंग टाइम पर। और ए के विषय में सूचना है कांस्टेंट एक्सीलरेशन का, ये आपने पहले भी देखा। और अब देखते हैं टी है टाइम ऑफ मोशन, यानी कितने टाइम तक आपका पार्टिकल मोशन किया है, ये बात है। तो पहली दफा तो ये आप समझ लीजिए कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन है। अब सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन आपको मिलता है, लैंग्वेज तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, लिख दूंगा मैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। सपोज कीजिए कि t इक्वल टू 0 पर कोई बाइक यहाँ से चलना शुरू किया और इसका इनिशियल वेलोसिटी था, सपोज कीजिए 18 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हेन द व्हीकल स्टार्टेड इट इज गिवन एक्सीलरेशन a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जब टाइम आपका जर्नी का समाप्त होता है, जब आप t इक्वल टू 20 सेकेंड पर होते हैं, तब आपको पूछा गया कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। इसी को कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। और जर्नी के स्टार्ट में यानी t इक्वल टू 0 पर जो इसकी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी मानी जाती है, और a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। एंड दिस इज द टाइम 20 सेकेंड व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी v, दैट इज ऑल्सो फाइनल वेलोसिटी। कुछ दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे सवाल बोलेंगे सर तुरंत लगाएंगे तुरंत बन जाएगा, नहीं बेटा, इट विल टेक सम टाइम। एंड जस्ट रियलाइज द प्रॉब्लम कि यहाँ एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, SI यूनिट है, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में है। देखिए यूनिट में है गड़बड़ी की नहीं है। अगर आप ध्यान नहीं देते तो धड़ल्ले से आप वैल्यू लगाते और आप प्रॉब्लम बनाने में फंस जाते, पर अभी तो फंसने का कोई गुंजाइश है नहीं। आपको जो है सब कुछ सही तरीके से मिलना ही मिलना है, परेशान नहीं होना है। अब देखिए हेयर आपके पास है u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो आपको करना क्या होता है, ये इक्वल टू होगा, इसमें 5/18 से आप गुना कर दोगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। खत्म हो गया। u का वैल्यू आ गया आपको 5 मीटर पर सेकेंड, और a का वैल्यू अपन को दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई तकलीफ नहीं है, और t आपके पास 20 सेकेंड ऑलरेडी है, इसीलिए v इक्वल टू, अब आप u प्लस 80 इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इट विल बी 105 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेरी वेरी फास्ट वैल्यू, बट कोई बात नहीं है, चलेगा, इतना तक चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए कितना आसान था, जब हमने सवाल को समझा है सीखा है तो बेसिक में कहीं कोई प्रॉब्लम कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, अच्छे से चीजों को देख सकते हैं। इस प्रॉब्लम का कोई मतलब नहीं, 9th क्लास के लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन हमको उसकी परवाह नहीं है, मुझे आपको फिजिक्स सिखाना है। अब मान लेते हैं कि इसी प्रॉब्लम में हमको एक डिमांड बढ़ जाता है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ मोशन। क्वेश्चन आता है कि इन द अबव प्रॉब्लम, इन द अबव प्रॉब्लम, इन द अबव प्रॉब्लम ऑल्सो फाइंड। अब इसी सवाल पर बहुत सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। इन द अबव प्रॉब्लम ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई तकलीफ नहीं, डिस्टेंस बोलिए,
डिस्प्लेसमेंट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, 1D मोशन है, कोई लफड़े नहीं है। क्या करना है इसमें, तो भी का जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आपको दो तरह से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी इस सवाल में दोनों में से कोई भी फार्मूला लग जाएगा, आराम से सवाल आपका सॉल्व होकर के आएगा। देखिए कैसे आता, मान लेते हैं कि मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, है ना। वी हैव यानी हमारे पास जो व्यवस्था है, एस इक्वल टू यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए। यू का मान है 5, टी का मान है 20, हाफ इंटू ए का मान है 5, और ये 20 इंटू 20 ये मीटर में आ जाएगा आपको। ये कैंसल होगा, 10 टाइम जाएगा, ये 100 हो गया, और प्लस 20 दहे 200, 200 पंचे 1000, है ना, इतना यानी 1100 मीटर आपका आंसर आ गया, यानी 1.1 किलोमीटर आपका जो बाइक है या जो कुछ भी है वो चला है। मान लेते हैं कि हम अगर चाहें कि हम इसको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से सॉल्व करें तो आराम से कर लेंगे, यहां देख सकते हैं आप यहां भी कर लेंगे। ऑल्सो करके मैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का इस्तेमाल करने के लिए सीधा s ले लेते हैं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, और तुरंत देखिए आंसर आएगा इसका। v का वैल्यू है कितना 105 है क्या, यहां देखिए है 105, और इसका स्क्वायर है ना, और माइनस 5 का स्क्वायर और बटा 2 इंटू 5, इतना मीटर यही आएगा वैल्यू। देखिए दोनों को जोड़िए, दोनों घटाइए, ये बराबर होगा 110 और गुना 100 एंड बटा 10, ये देखिए खत्म हो गया, इतना मीटर। आगे देखिए 1100 मीटर आया कि नहीं आया, आराम से आ गया। तो जब हम एक बार चीजों को समझ लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, सवाल तो अब इसी में देखिए क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन, मान लो मैं लिख देता हूं 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, वो जो एस एन यूज किए थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन इन 10th सेकेंड, सब आपको बना के एक ही सवाल पर दिखा दे रहे हैं। तो एस एन एच इक्वल टू फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, यही होता है, रख दीजिए। n वो वैल्यू है जितने पर आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये 10th बोला है तो n का वैल्यू 10 यूज करेंगे हम लोग। कैसे होगा, ये बराबर होगा u 5 है, a का मान 5 बटे 2 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 1 मीटर, आंसर आ जाएगा 5 प्लस 5 बटे 2 इंटू 19, 20 घटो 1 19 हुआ। और अब ध्यान से देखें तो ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 19 पचे 95, 5 प्लस 95 बटा 2 मीटर, 5 दूना 10, ये होगा 105 और बटा 2 मीटर। देखिए ये आंसर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जब एक बार हम चीजों को समझ लिए हैं, एक ही सवाल से कितने सवाल का जो है ना वो रिसोर्स निकल जाता है, एकदम बेधड़क आप इस फार्मूला के इस्तेमाल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं मानता हूं आज इतने तक इसको रहने दीजिए, है ना। उसके बाद ग्राफिकल प्रॉब्लम है, इस पर बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, तो आपको अच्छा लगेगा। आप इसको खाली देख करके रियलाइज कीजिएगा, सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और हम लोगों की शुभकामना के साथ अच्छे दिन बीते आपका और अच्छी सफलता मिले, हर हमेशा आपके लिए यही बात है। थैंक यू सो मच।